अगर इस वीडियो पे आ ही गए हो तो सबसे पहले सीधे बैठ जाओ, या फिर अगर तुम खड़े हो तो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाओ। तो आज हम बात करेंगे बैड पोस्चर की। अगर आपका पोस्चर कुछ ऐसा है, आपके शोल्डर बिल्कुल आगे हैं, आपकी बैक पीछे से पूरी कर्व हो चुकी है, तो इसे आपको जल्द से जल्द फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बाद में जाके बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो आपको बैक पेन होगा। आपकी कमर जो है, आपकी बैक बोन जो है वो पीछे से बहुत दर्द करने वाली है, इसलिए आपको बिल्कुल उसे स्ट्रेट रखना चाहिए। भले ही आप बैठे हो, खड़े हो या कुछ भी कर रहे हो, स्ट्रेट एकदम। आपके चेस्ट जो है वो ओपन होनी चाहिए, शोल्डर जो है वो एकदम स्ट्रेट पीछे की तरफ होने चाहिए, और आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। बैड पोस्चर एक आपकी पर्सनालिटी को भी दिखाता है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल झुक के चल रहे हो तो लोग आपको एकदम लो कॉन्फिडेंस वाला बंदा समझ लेंगे। भले ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, अगर आप किसी के सामने ऐसे झुक के जा रहे हो तो सामने वाला बंदा आपके बारे में क्या सोचेगा। इसलिए आपको एक अच्छा पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो। अगर आपका भी एक बैड पोस्चर है तो मेरा भी था। मेरा पोस्चर कुछ ऐसा था, मतलब आगे से पूरा झुका हुआ, कमर पूरी पीछे, ऐसा था। लेकिन मैंने उसे फिक्स किया है और अभी थोड़ा ऐसा है, मतलब एकदम नॉर्मल। तो इसे फिक्स करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं करी है, सिर्फ सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया है। सबसे पहली चीज़, अपनी हैबिट्स को सुधारो, अपना रूटीन सुधारो। अगर आप रात में दीवार पे ऐसे टेका लेकर फ़ोन इस तरीके से चलाते हैं तो आपका पोस्चर तो बिगड़ेगा ही ना, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है तब आप कितने घंटे तक फ़ोन चला रहे हो सिर्फ उसी पोस्चर में। जब आपकी गर्दन पूरी नीचे झुकी हुई होती है और आप फ़ोन चलाते हो, आपकी कमर भी झुक जाती है, तब आपको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आपका पोस्चर कैसा हो रखा है। फिर आप बाद में जब ये दर्द करने लगता है पीछे से, तब आपको पता चलता है कि मैं कैसे बैठा हूँ। फिर आप थोड़ी देर बाद फिर से सही करते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर वापस सही वैसा हो जाता है। तो इसे फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी। एकदम स्ट्रेट बैठना सीखो। भले ही आप टेका लेके बैठो, दीवार के टेका लेके बैठो, चेयर पे बैठो, तो एकदम पीछे टेका लेके बैठ जाओ और अपने शरीर को एकदम स्ट्रेट रखो। जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि 5 से 10 मिनट आप ऐसे बैठे हो फिर बाद में वैसे, क्योंकि ये पोस्चर है और पोस्चर आपको परमानेंटली स्ट्रेट रखना होगा। जब भी आपको याद आए हाँ पोस्चर मेरा कैसा है, उसी टाइम आप उसको फिक्स कर सकते हो। और अगर आपको और जल्दी चाहिए इसे फिक्स करना तो आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका पोस्चर आगे की तरफ झुका हुआ है तो आप ताड़ासन कर सकते हो रोज़, जिसमें आपकी जो कमर है, आपकी जो बैक है, वो एकदम पीछे की साइड स्ट्रेच होगी, बिल्कुल आपके पोस्चर से बिल्कुल अपोजिट। तो ये चीज़ भी आपको हेल्प कर सकती है। और ऐसा मत समझना कि मैं पोस्चर एक दिन में सही कर लूँगा, 1 घंटे में सही कर लूँगा, नहीं। इसे सही करने के लिए टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, और आपको आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा कि मेरा पोस्चर कैसा है और मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ, मैं कैसा बैठा हूँ। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे चल रहा हूँ, और तब आपको पता चल जाएगा आप झुके हुए हो या सीधे हो, और तभी आप अपने पोस्चर को इंस्टेंटली फिक्स कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जब बैठते हो, जब खड़े होते हो, जब मोबाइल चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, पढ़ाई करते हो, बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपका पोस्चर कुछ ऐसा है जिसे हम इंटीरियर पेल्विक टिल्ट भी बोलते हैं, तो इसे फिक्स करने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कमर जो है वो अंदर की साइड झुक जाती है और आपके हिप जो है वो बाहर की साइड आ जाते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज आती है आपका चाइल्ड पोज। इसे आप काफ़ी सिंपल तरीके से कर सकते हो और इसे आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है, और इसे आपको एक दिन में 2 बार करना है। और अगली एक्सरसाइज आती है हमारी ब्रिज। तो इसे करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से लेट जाना है और अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रख देना है,
और फिर धीरे धीरे अपने हिप्स को ऊपर करना है और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है अगर आप इसको रोज़ करना चालू कर दोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी प्लैंक्स। इसमें आपकी जो पूरी बॉडी का वेट होता है वो आपके हाथों पे आ जाता है और इसके लिए आपको पूरा स्ट्रेट रहना पड़ता है और ये काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज हो सकती है। इसे आपको तब तक होल्ड करना है जब तक आपसे हो सके। और देखो यार, मैं बिल्कुल होनेस्ट बात बोलूँगा, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको डेली करा, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे और अगर आपको सच में फिक्स करना है तो आपको इसे डेली करना पड़ेगा। जब तक ये फिक्स नहीं होता तो तब तक आपको हार नहीं माननी है और ऐसा नहीं सोचना है कि अब पोस्चर बिगड़ चुका है तो अब मैं बिल्कुल बेकार दिख रहा हूँ या कुछ भी। बस आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर और आपको अपने पहले वाले पास्ट से बेटर बनना है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है।